बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखें, जो पिछले 2 दिन गुजरे ये बड़े आप इस अंदाज में कह सकते हैं कि बड़े दिलचस्प भी थे और एक एक तरह के इम्तिहान वाले दिन थे। असल में हमारी 2 दिन की वर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं, मुसलसल आपसे कह रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारा 65,600, वो चूँकि ब्रेक करके मार्केट नीचे ट्रेड करा चुकी है, तो हमारे हिसाब से मार्केट में अब डेंट पड़ चुका है। और अगरचे मार्केट उसके ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया मार्केट ने, लेकिन हमारे हिसाब से केयरफुल रहें, साइड लाइन रहें तो बेहतर है। और उसके बावजूद भी अगर कोई ट्रेड बना भी रहा है तो फिर वो कोशिश करे कि छोटे नफ़े नुकसान में निकलता रहे। और 66,600 रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर आपसे डिस्कस कर दिया था कि उसको मद्देनज़र रखें। और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये सारी चीज़ आपसे पिछले 2 दिन से मुसलसल डिस्कस हो रही है। तो इसी बुनियाद पर फिर कुछ चैनल से वाबस्ता अहबाब और कुछ जो व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि सईद भाई, आप इस स्टेज पर मंदी की तरफ खड़े हुए हैं, आप शॉर्ट की तरफ रिकमेंड कर रहे हैं हमें। और तकरीबन अक्सरियत जितनी भी है मार्केट में, जो एनालिस्ट हैं, जो फोरकास्ट करते हैं, जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं सारी, और सब तेज़ी की तरफ हैं। उस तेज़ी के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे हैं और सब ने नीचे सपोर्ट लेवल भी डिज़ाइन करके डिस्कस कर रहे हैं। आप इस स्टेज पर तेज़ी की ना बात कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। आप बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड के हवाले से कि 66,600 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर अब यहाँ शॉर्ट बनता है। तो हम अपनी बार बार वर्डिंग जो चैनल पे दोहरा रहे थे, वही उनसे मुसलसल दोहरा रहे थे कि देखें, हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, जो समझ में आ रही है, जो ट्रेड स्क्रीन, यानी हमारा जो नाम है कि स्क्रीन बोलती है, उस बिना पर जो ट्रेड स्क्रीन बोल रही है, जो हम उसकी बात समझ रहे हैं, उससे जो चीज़ निकल कर आ रही है वो यही आ रही है जो हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अब जब कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 65,600 उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे ट्रेड करा चुकी है, तो हमारे हिसाब से अब यहाँ साइडलाइन रहना बेहतर है और हम शॉर्ट में ट्रेड करके यहाँ अब रिस्क लेना बेहतर समझते हैं। और अपनी, यानी जो हम ध्यान था उस पर कॉन्फिडेंट थे। इसी बुनियाद पर पिछले 2 दिन मुसलसल आप लोगों से यही वर्डिंग दे रहे थे कि जो ताकत रखता है उसको चाहिए कि वो 66,600 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करे। और साथ में ये भी दोहरा रहे थे कि अगर कोई एग्ज़िट नहीं हुआ, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो ऊपर के लेवल पर एग्ज़िट हो। और अगर वो ऊपर के लेवल पर एग्ज़िट नहीं भी होता तो फिर दोबारा से अगर मार्केट 65,600 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा कि दोबारा से मार्केट से एग्ज़िट हो जाए। हमने आपसे वाज़े कहा था कि चूँकि हम नीचे के लेवल पर एग्ज़िट हो चुके, और याद होगा 39,000 और 40,000 से जो हम चलते हुए आ रहे हैं, तो हम नीचे सपोर्ट लेवल मुसलसल डिज़ाइन करते हुए चल रहे थे। आपसे वाज़े कह रहे थे कि जब तक हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा उस वक्त तक हमारा ध्यान तेज़ी रहेगा, उस वक्त तक हमें मार्केट से कोई डर नहीं। और वो वर्डिंग देते देते तकरीबन 26-27 हज़ार पॉइंट हम यहाँ ऊपर आए। और यहाँ जो वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हवाले से इंडेक्स डिज़ाइन करके आपसे कोट किया था 65,600। तो डेफिनेटली जब मार्केट ने उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड शुरू कर दिया और वॉल्यूम के साथ ट्रेड आया और 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे भी गई, तो हमारी हिसाब से अब वो चीज़ अप्लाई होती थी कि जिसकी बिना पर हम आपसे कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ब्रेक हो जाने के बाद फिर हम साइड पे हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। और अगरचे मार्केट ने बाउंस करके उसके ऊपर ट्रेड किया शुरू, लेकिन हमने आपसे वाजे कर दिया था कि हमारे हिसाब से साइड लाइन रहना बेहतर है। और वो इसी बुनियाद पर था कि चूँकि हमारा इंडेक्स जो हम डिज़ाइन करते आ रहे थे वो अब ब्रेक करके, यानी नीचे ट्रेड मार्केट ने कर दिया, तो इसके बाद अब मार्केट ऊपर के लेवल पर सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं ये, और आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ नहीं है। और उस चीज़ को फोकस रखते हुए हम आपसे वाजे कह रहे थे कि अब ऊपर के लेवल पर हम शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। नीचे से मार्केट 25-26 हज़ार पॉइंट ऊपर आई, कहीं से हमने आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से या शॉर्ट के हवाले से स्ट्रांगली इस अंदाज में रिकमेंड नहीं किया था। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, और हम मुसलसल आपसे ये कहते रहे हैं कि नीचे
जब मार्केट चल रही होती है तो फिर आप नीचे सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें, ना कि ऊपर टारगेट बनाते हुए चलें। और इसी तरह जब मार्केट गिर रही होती है तो फिर आप नीचे सपोर्ट लेवल बनाएं नहीं, बल्कि ऊपर आप फिर रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए चलें। तो ये एक बेहतर नफ़ा निकालने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है मार्केट में। तो उसी बुनियाद पर हम ये चीज़ें डिज़ाइन करते हुए आपको नीचे से 39-40 हज़ार से लेकर चले, और तकरीबन 25-26 हज़ार पॉइंट नफ़ा खाने के बाद अब इस जगह पर हमने आपसे जाकर एकदम उस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि अब सपोर्ट लेवल ख़त्म, अब यहाँ रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, और वो 66,600 एज़ पर क्लोजिंग हार, उसको सामने रखते हुए अब यहाँ शॉर्ट करना बेहतर रहेगा। तो जिसने उससे फ़ायदा उठाया होगा, हमारी वर्डिंग को अहमियत दी होगी और चीज़ों को उस अंदाज में देखा होगा, तो डेफिनेटली उसने एक अच्छा ट्रेड किया होगा, और वो नीचे का नफ़ा भी उसने अच्छे जगह पे बुक किया होगा, और फिर अगर शॉर्ट में ट्रेड किया होगा तब भी उसके लिए बेहतर रहा होगा। देखिए मार्केट, हम कहते हैं आपसे कि ये मार्केट, पहले भी दोहरा चुके हैं ये बात, कि ये मार्केट एक ऐसी है कि जहाँ अंधा अंधे से पूछता है मुझे रास्ता दिखा। यानी एक शख्स दूसरे शख्स से पूछ रहा है, पता उसे भी कुछ नहीं है, वो भी अपने जिस अंदाज में वो चीज़ों को देखने के बाद नतीजा निकालता है वो आपसे डिस्कस कर देता है। तो जब उसे भी, यानी दूसरे अल्फाजों में ये कि जब वो भी अंधा ही है, तो फिर आप अपनी लाठी से क्यों नहीं चीज़ों को देखते हुए और बेहतर रास्ता तलाश करते हुए कोशिश करें चलने की। तो हमारा मानना ये है कि आप थोड़ा सा अहमियत देंगे ट्रेड स्क्रीन को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेंगी। और इस पूरी प्रैक्टिस में जो मार्केट नीचे से यहाँ तक आई, और फिर इन ख़ास तौर पर पिछले 2 दिनों में जो चीज़ रही सामने, उसमें आपको वाज़ेह अंदाज़ा हुआ होगा, टेक्निकल कैंडल, ग्राफ, चार्ट वगैरह वगैरह, आरएसआई, ये वो, हम इनको सरफ नज़र करते हैं, और आपसे हम यही कहते हैं कि हम इनको अहमियत इतनी नहीं देते कि जितनी लोग इसको दे रहे होते हैं। हमारा फोकस ट्रेड स्क्रीन है, हम असल चीज़, असल माखज़ हमारा ट्रेड स्क्रीन, हम उसी से जज करके चीज़ों को निकालते हैं और फिर आपसे हम डिस्कस कर देते हैं, और टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट करके। हम बात को, यानी उस जो हम कहना चाह रहे होते हैं, पूरी कोशिश होती है कि उसको छोटे लफ्ज़ों में आपको बयान कर दिया जाए। अगरचे वीडियो कभी लंबी हो जाती है, जैसे कि ये हो रही है, वो एक अलग मैटर है समझाने की नीयत से, लेकिन जब हम आपको वो जो फिगर दे रहे होते हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है ब्रैकेट करके और बात वाजे कर दी जाए। तो अब इन 2 दिनों की ट्रेडिंग, हमारी फोरकास्ट, और दूसरे जो लोग हमें रिकमेंड करते रहे कि सही भाई सब ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उन सब चीज़ों को अब आप मुआवजा और तज्जिया करेंगे तो आप फिर बेहतर नतीजा निकाल सकेंगे। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद आपको समझाना कि अगर आप अपने ध्यान पर फोकस रखें और मार्केट को कोशिश करें, जज करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसकी बात सुनने की कोशिश करें, तो फिर आप भी अपने ध्यान पर कॉन्फिडेंट रहते हुए बेहतर ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। बहरहाल अब चलते हैं आगे कि नेक्स्ट डे क्या लगता है, लेकिन उससे पहले आज की बात। नमाज की तो वो शान है कि जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। अब अगर बात करें अपनी 14 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, जिसमें हम आपको डेली बुनियाद पर स्क्रिप्ट भी देते हैं जो विद स्टॉप लॉस होते हैं ट्रेड के हवाले से, और साथ में कोई भी नई डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। तो उसके लिए आप 0345600172 पर रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए जैसे 2 दिन पिछले गुजरे हैं, अगरचे आप जानते हैं मंदी की तरफ थे हमारा रुझान और साइडलाइन रहने को आपसे कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्क्रिप्ट डे ट्रेड के हवाले से हमें अट्रैक्ट कर रहे थे तो वो हम आपसे डिस्कस करते रहे। उसमें से जो स्क्रिप्ट बेहतर रहे, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट ही थे, कोई बहुत ज़्यादा हम देते नहीं हैं, उनमें से पीटीसी था, टेली था, पेल था, ईफर्ट्स, अल शहीर, डीजी खान, कराची इलेक्ट्रिक, सुई नॉर्दर्न, हब पावर और पीपीएल और पाको। ये कुछ स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जो इन 2 दिनों में भी बेहतर परफॉर्म करते रहे और स्टॉप लॉस को इन्होंने ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर अच्छा इन्होंने बाउंस किया। तो कहने का मकसद ये कि डे ट्रेड की बुनियाद पर जो स्क्रिप्ट दे रहे होते हैं वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें अपनी 14 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, तो देखें जो स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती है जिस पर हम फोकस रखेंगे वो तो अभी वही है 66,600।
जब तक मार्केट 66,600 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती और ख़ास तौर पर उसके ऊपर क्लोज नहीं होती, उस वक्त तक तो मार्केट में ध्यान हमारा मंदी रहेगा और हम शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। और नीचे किसी भी लेवल पर हमारे हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसी बनती नज़र नहीं आ रही कि जो आपसे डिस्कस करें। देखिए, मार्केट का आज इतनी ऊपर से नीचे गिरना और फिर वहाँ से बाउंस करना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। और मार्केट जब 2,500 पॉइंट काफ़ी दिनों बाद एक यानी नीचे गिरी है, तो वहाँ से तकरीबन 800,000 पॉइंट का बाउंस कर देना मार्केट के लिए एक पार्ट ऑफ मार्केट था, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। हमारे हिसाब से कोई नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता है जो हम पहले से आपसे डिस्कस करें। आप दो चीज़ें बनती हैं सेफ ट्रेड के हवाले से। आपका पहला फोकस अभी भी 65,600 पर रहे तो बेहतर है। जब तक मार्केट 65,600 के बिलो है तो बहुत एहतियात करें। उसके नीचे तो आप अगर कहीं भी बाय कर रहे हैं, कहीं स्क्रिप्ट कोई अच्छा लग रहा है आपको, कोई आपको इंडेक्स अच्छा लग रहा है, अगर आप वहाँ से बाय करते हैं तो फिर छोटा मोटा नफ़ा मिलने पर कोशिश करें निकलते रहें और छोटे वॉल्यूम के साथ ट्रेड बनाएं, छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, अगर मार्केट 65,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देती है, सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट मज़ीद थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन फिर सामने तकरीबन 1000 पॉइंट ऊपर हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो अपनी जगह मौजूद है और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस उसकी अहमियत हम आपसे पिछले 2 दिन से जिक्र कर रहे हैं और उसकी अहमियत बिल्कुल उसी तरह अपनी जगह बरकरार है। यानी जब तक मार्केट 66,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराने, सस्टेन करने के साथ साथ क्लोजिंग ऊपर देकर नहीं जा रही, उस वक्त तक हमारा ध्यान मार्केट में अब मंदी रहेगा। और नीचे के किसी भी लेवल से हम अगर बाय करेंगे भी तो नफ़ा, छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहेंगे। ता वक्त नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नीचे डिज़ाइन नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमारा ट्रेडिंग का अंदाज इसी तरह रहेगा। मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी। अगर ब्रैकेट करें तो हमारा फोकस 66,600 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर है। उससे पहले हम मार्केट में अब नई तेज़ी नहीं देखते और उसी बिना पर हम ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके ट्रेड करते रहना बेहतर समझेंगे। नीचे से मार्केट डिप लेती है, शॉर्ट काट लें, वापस मार्केट बाउंस करती है, फिर आप शॉर्ट में आ जाएं। इसी अंदाज में मुसलसल उस वक्त तक ट्रेड बनाएं जब तक नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बन रहा। और अगर कोई बाय करके काम कर रहा है तो कहीं भी वो अगर सपोर्ट बना रहा है तो कोशिश करे वहाँ छोटे वॉल्यूम के साथ एंट्री ले और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलता रहे तो बेहतर है। लेट्स सी, देखते हैं इसके हटकर कोई नई चीज़ डिज़ाइन हो जाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।